जय जय श्री राधे। क्या आप थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि हर दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है? क्या मन में ये सवाल बार बार आता है कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा? मेरी पुकार कब सुनी जाएगी? अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो विश्वास मानिए, यह कोई संयोग नहीं है। यह साक्षात लाडली जी, हमारी किशोरी जी का इशारा है। आज आपकी किस्मत का वो बंद ताला खुलने वाला है जिसकी चाबी शायद आप गलत जगह ढूंढ रहे थे। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, करुणा की सागर श्री राधा रानी ने आज आपकी रूह के लिए एक विशेष संदेश भेजा है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह वो संजीवनी है जो आपके मुरझाए हुए जीवन में फिर से उम्मीद के फूल खिला देगी। आज के इस वीडियो में हम लाडली जी के उस गुप्त संदेश को जानेंगे जो वो अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देती हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इन वचनों को अपने हृदय में उतार लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला कल आपके आज से बिल्कुल अलग होगा। तो अपने दोनों हाथ जोड़कर मन के सारे विचारों को शांत करके प्रेम से बोलिए कि ईश्वर हमसे रूठ गए हैं। हमें लगता है कि लाडली जी हमारी तरफ देख ही नहीं रही। लेकिन सच तो ये है कि जब आपकी परीक्षा सबसे कठिन होती है, तब लाडली जी आपके सबसे करीब खड़ी होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माँ अपने उसी बच्चे का हाथ सबसे ज्यादा कसकर पकड़ती है जो भीड़ में खोने से डरता है या जो चलने में कमजोर होता है। आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए आज किशोरी जी ने आपको अपनी शरण में बुलाया है। वो अकारण करुणा वरुणालय है, यानी वो बिना किसी कारण के ही दया करती है। दुनिया में लोग आपकी योग्यता देखकर प्यार करते हैं, लेकिन राधा रानी आपकी अयोग्यता देखकर प्यार करती है। वो देखती हैं कि मेरा ये बच्चा कितना दीन है, कितना दुखी है, और बस यही काफी है उनकी कृपा बरसने के लिए। आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। ये संदेश आपके जीवन के 5 सबसे बड़े दुखों को जड़ से खत्म कर देगा। लाडली जी का पहला संदेश है, धैर्य रखो, मैं तुम्हें गढ़ रही हूं। किशोरी जी कहती है, मेरे बच्चे, तुम अभी जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए है। जिस तरह सोने को आभूषण बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, जिस तरह बांसुरी को बजने के लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है और छेदों का दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए तैयार कर रही हूं। आप रोते हैं कि हे किशोरी जी, ये दुख क्यों? लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, पगले, अगर मैं तुझे इस दुख से नहीं निकालूंगी तो तू मेरे चरणों तक आएगा कैसे? संसार के सुख तुझे मुझसे दूर ले जाते हैं, इसलिए मैंने तुझे थोड़ा सा दुख दिया है ताकि तू मेरी गोद में आ सके। जब तक आपकी किस्मत नहीं चमक रही, समझिए कि लाडली जी अभी आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रही हैं। छोटी सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन दिव्य आनंद और स्थायी सुख मिलने में समय लगता है। इसलिए अपनी हड़बड़ी को त्याग दो। विश्वास रखो, बरसाने वाली की डायरी में हर एक आंसू का हिसाब है। वो ब्याज सहित खुशियां लौटाएंगी। इस बात को समझने के लिए आइए ब्रज की एक बहुत ही भावुक सत्य कथा सुनते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे। उनके पास ना रहने को घर था, ना खाने को भोजन। वो मधुकरी भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते थे, लेकिन उनका नियम था, वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। बस बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठकर राधे राधे का कीर्तन करते थे। जो मिल गया उसी में खुश। एक बार की बात है, लगातार 3 दिन तक भारी बारिश हुई। ना कोई यात्री आया, ना उन्हें कोई भोजन मिला। भूख से उनका शरीर कांप रहा था। लोग कह रहे थे, अरे बाबा, कैसी तेरी राधा रानी, 3 दिन से तू भूखा है और वो महलों में 56 भोग खा रही है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या पता,
आज मेरी लाडली जी मुझसे उपवास करवाना चाहती है। शायद मेरे शरीर की शुद्धि हो रही है। चौथी रात, जब वो भूख से मूर्छित होने वाले थे, तभी एक छोटी सी बालिका, जिसने पुराने लेकिन बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे, एक थाली लेकर आई। उस थाली से ऐसी सुगंध आ रही थी जो इस लोक की थी ही नहीं। बालिका ने कहा, बाबा, माँ ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज बरसाने में दावत थी, तो तुम्हारे लिए भी रख लिया। संत ने भोजन किया। जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए सिर उठाया, वो बालिका गायब थी। लेकिन जाते जाते संत को एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, तेरा विश्वास ही मेरा भोजन है। तूने अभाव में भी मुझे याद रखा, अब मैं तुझे अपने प्रभाव में रखूंगी। अगले ही दिन से उस संत के पास न केवल भोजन की व्यवस्था हुई, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में ज्ञान लेने आने लगे। उनकी किस्मत ऐसे चमकी कि दुनिया देखती रह गई। मित्रों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। लाडली जी परीक्षा लेती है, लेकिन जब वो देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। लाडली जी का दूसरा संदेश है, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। किशोरी जी पूछती है, तुझे किस बात का डर है? क्या तुझे लगता है कि तू अकेला है? जिस दिन तूने राधे नाम अपनी जुबान से लिया था, उसी दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। अब अगर तू गिर रहा है तो वो गिरना भी मेरी योजना का हिस्सा है। हम अपनी किस्मत चमकाने के लिए दौड़ भाग करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उपाय करते हैं। लाडली जी कहती है, सबसे बड़ा उपाय है समर्पण, सरेंडर। अपनी परेशानियों की पोटली राधा रानी के चरणों में रख दो और कहो, हे लाडली जी, अब आप जानो, जीत हो तो आपकी, हार हो तो आपकी, मैं तो बस आपका हूं। जिस दिन आप ये भार छोड़ देंगे, उसी दिन से आपकी किस्मत का पहिया घूमने लगेगा। तीसरा संदेश है, दृष्टिकोण बदलो। किशोरी जी कहती हैं, जो तेरे पास नहीं है उसका रोना मत रो, जो तेरे पास है उसमें मेरा दर्शन कर। किस्मत चमकने का मतलब सिर्फ धन आना नहीं होता। अगर आज आपके मन में ईर्ष्या कम हो गई है, तो आपकी किस्मत चमक रही है। अगर आज आपको दूसरों के दुख देखकर दया आ रही है, तो लाडली जी की कृपा हो गई है। अगर आज राधे राधे सुनकर आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझिए आपको वो खजाना मिल गया है जो कुबेर के पास भी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि लाडली जी का ये संदेश आपके लिए काम कर रहा है? कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्मत चमकने वाली है? शास्त्रों और संतों के अनुसार ये 3 संकेत बताते हैं कि राधा रानी अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। 1. ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। अगर अचानक आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलने लगी है और मन शांत रहता है, तो समझिए किशोरी जी आपको जगा रही है। वो आपका भाग्य लिख रही है। 2. विपत्ति में भी शांति। अगर जीवन में तूफान चल रहा है, फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी शांति है, आपको डर नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए कि लाडली जी ने आपको अपनी सुरक्षा में ले लिया है। 3. नाम में रुचि। अगर चलते फिरते काम करते हुए अनायास ही आपके मुख से राधे या कृष्ण नाम निकलने लगे, तो मान लीजिए कि अब बुरे दिन खत्म हुए। अब साक्षात लक्ष्मी और नारायण आपके घर का रास्ता देख रहे हैं। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है, आपकी लॉटरी लग चुकी है। अंत में लाडली जी का ये संदेश अपने दिल में छाप लीजिए। तू बस मेरा पल्ला पकड़कर चल, दुनिया की सारी ठोकरों से मैं तुझे बचा लूंगी। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करना। अपने मन की सारी व्यथा, सारी शिकायतें एक कागज पर नहीं, बल्कि अपने आंसुओं की स्याही से किशोरी जी के चरणों में मानसिक रूप से लिख देना और बस एक मंत्र का जाप करना, श्री राधाय स्वाहा, श्री राधाय स्वाहा। ये महामंत्र नहीं, महाकृपा की चाबी है। दोस्तों, इस वक्त चमकने में एक पल भी नहीं लगता, बस उस एक पल का इंतजार श्रद्धा और सबूरी के साथ करना होता है। लाडली जी आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है।
बस अपनी झोली में अविश्वास का छेद मत होने देना। अगर आपको आज के इस संदेश ने छू लिया है, अगर आपको लगा कि लाडली जी ने आपसे बात की है, तो कमेंट में पूरे भाव के साथ 3 बार लिखिएगा,